मरियम नवाज की ऑडियो सामने आने के बाद वजारत इत्तलात इंक्वायरी कर रही है। बुध तक तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी। वजीर ममलिकत फारूक हबीब का सेनेट की कायमा कमेटी में बयान, कहा 2008 से अब तक के इश्तिहारात की रिपोर्ट पेश करेंगे। कमेटी इस बात को भी देख रही है कि मरियम नवाज ने किस हैसियत में हिदायत दी। नून लीग दौर में इश्तिहार देने का मैकेनिज्म क्या था। चेयरमैन कमेटी फैसल जावेद ने नून लीग दौरे हुकूमत के दौरान इश्तिहारात की तफसीलात तलब कर ली। कहा ARY और दीगर चैनल्स की रेटिंग अच्छी थी तो इश्तिहारात क्यों कम दिए। दो 2021 से 2018 तक किसको कितने इश्तिहारात मिले, तफसीलात सेनेट कमेटी बराए इत्तलात के इजलास में पेश। विफाक ने जंगजियो ग्रुप को 1 अरब 88 करोड़ के इश्तिहारात दिए। दुनिया ग्रुप को 56 करोड़ रुपए से जायद और एक्सप्रेस ग्रुप को 99 करोड़ से जायद के इश्तिहारात जारी किए गए। ARY न्यूज़ को 15 करोड़ से जायद के इश्तिहारात मिले। 2013 से 2018 कैटेगरी A चैनल्स को इश्तिहारात के इजरा में बहुत फ़र्क है। एक चैनल को 62 करोड़ और उसी कैटेगरी में ARY को 8 करोड़ के इश्तिहारात जारी हुए। जिस सेमिनार में आला अदलिया के जजेस को बुलाया गया, उस सेमिनार का चीफ गेस्ट वो शख्स था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कौम का पैसा चोरी करने पर सजा दी, जो झूठ बोलकर बाहर भागा हुआ है। बुज़दिल और खुद गर्ज आदमी लीडर नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, जिस मुआशरे में करप्शन को बुराई ना समझा जाए उसमें मेहनत कौन करेगा। मुल्क का पैसा चोरी करने वाले लीडर पर मुआशरे की गुर्बत का गुनाह होता है। मैं सियासत में तब्दीली के लिए आया हूँ। इमरान साहब शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। बेरोजगारी, मुआशी तबाही देखकर अब झूठों को जवाब देने का भी दिल नहीं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब कौम को आपकी हसद से भरी तकरीरों की ज़रूरत नहीं। कौम को आटा, चीनी, घी, दवाई की सस्ती कीमत में चाहिए। आसिमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में आपको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आप वोट चोर हैं। नून लीग की सियासी तारीख झूठ, फरेब, धांधली का मुरक्कब है। जिनकी सियासत ही फ्रॉड का शाखसाना हो, उनसे सच की उम्मीद नहीं। नून लीग के पल्ले सिवाय झूठे प्रोपेगेंडे के कुछ नहीं। शहबाज गिल का ट्वीट, गुरुद्वारा करतारपुर साहब में फोटोशूट की भी मजम्मत। कहा फोटोशूट अहमकाना और नासमझी है। फोटोशूट करने वाले सिखों के जज्बात मजरूह करने पर माफी मांगे। गुरुद्वारा करतारपुर के अहाते में फोटोशूट पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। कहा वाक़े से सिख बरादरी के जज्बात मजरूह होने पर दुख है। मॉडलिंग की इजाज़त देने वाले अमले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। पंजाब पुलिस के वाक़े की तफ्तीश जारी है। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 3 दिन का सबको टाइम दिया है। बुध को वो हमारे साथ बैठेंगे CM साहब। हम तो इन सब से कानून मांग रहे हैं कमिश्नर साहब और उनकी तरफ से कि परमिशन हम रैली की नहीं दे सकते। कोई भी हादसा हुआ तो हम सब चीज़ें आबाद पे आ जाएंगी। जो उन्होंने पिटाई की है उसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। 3 दिन का वक्त दिया है, उसके बाद वजीर आला सिंध हमारे साथ बैठेंगे। कमिश्नर साहब ने कहा रैली की इजाज़त नहीं देंगे। हादसा हुआ तो जिम्मेदार आबाद होगा। चार्टर ऑफ डिमांड गवर्नर को जमा करा दिया। पुरअमन एहतजाज पर जुल्म ढाए जाने की इंक्वायरी होनी चाहिए। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी कहते हैं, चाइना कटिंग, नालों पर तजावुजात कायम करने वाले आबाद से नहीं। नस्ला की पटिशन में बताया जा कि किन इदारों ने इजाज़त दी। नस्ला गिराने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट का है, उसके खिलाफ नहीं जा सकते, अपील कर सकते हैं। कराची में 4.5 लाख एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है। किसी जगह तो शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर दें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव का खतरा। NCOC का हाई रिस्क एरियाज में टेस्टिंग की इस्तेदाद में इजाफे का फैसला। बूस्टर वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू करने पर भी मशावरत। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। असद उमर कहते हैं, नया वेरिएंट मुल्क में आया तो मुश्किलात में इजाफा होगा। हमारे पास सिर्फ चंद हफ्ते हैं,
दफा सिर्फ वैक्सीन से मौसर है। जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई आज ही लगवा लें। डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले, खतरा अभी टला नहीं, वैक्सीन लगवाएं, एहतियात का दामन ना छोड़ें। सिंध में सीएनजी स्टेशंस को 75 दिन के लिए गैस बंद करने का फैसला। 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक सीएनजी स्टेशंस बंद रहेंगे। सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक घरेलू सार्फिन की जरूरत पूरी करने के लिए गैस फराहमी बंद की जाएगी। सीएनजी एसोसिएशन का कहना है 2.5 माह की बंदिश सीएनजी सेक्टर के लिए तबाहकुन होगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप ज़ेरे इल्तवा अपील से मुताल्लिक है। जिनके केसेस से मुताल्लिक है उन्होंने मामला अदालत लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। रोज कुछ न कुछ चल रहा होता है, किस किस की बात की इंक्वायरी कराएंगे। मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पूछा, चीफ जस्टिस की ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है? फर्ज करें ऑडियो दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहाँ और किसके पास है? कल कोई भी क्लिप लाकर कहेगा तहकीकात करें, ये भी देखना है कोई फ्लड गेट न खुल जाए। पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर बात करेंगे। विफाक को नोटिस जारी, दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर जवाब तलब। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो लीक। मुबैना ऑडियो में मरियम नवाज कह रही हैं, जियो से खुद बात की तो वैसा नहीं हो रहा था जैसा हम चाहते थे। फिर मीर शकील साहब से जाती तौर पर बात की, कहा यह ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं, आपको दिखाना चाहिए इमरान खान ने बगैर तस्दीक झूठ बोला। उस झूठ को न सिर्फ दोहराया बल्कि 10 बातें घर ली। मीर शकील से कहा कि आपको ये करना पड़ेगा और उसने किया। मियां आमिर से भी यही कहा। मियां आमिर ने कहा देखे मैं करता क्या हूँ इसके साथ, अल्लाह का शुक्र है हमने इसको आज झूठा साबित कर दिया। एजेंडा टो कर रहे थे। मीडिया के जो 4 बड़े ग्रुप थे उनका गला घोंटने का मकसद ये था कि वो इनके एजेंडा को टो नहीं कर रहे थे। जो लोग इनकी चोरी के ऊपर, इनकी करप्शन के ऊपर, इनकी स्याकारियों के ऊपर जो है वो पर्दे नहीं डाल रहे थे, उनके ऊपर इश्तिहारात की जो वो पाबंदी लगा रखी थी। ये तो अब बात खुल के यहाँ हो गई ना। मरियम नवाज अपना एजेंडा चलाना चाहती हैं, असल चेहरा कौम के सामने आ गया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं मीडिया हाउस मरियम नवाज से डिक्टेशन ले रहे थे, हक़ाइक़ अब खुलकर सामने आ रहे हैं। मरियम नवाज की ऑडियो के बाद मीडिया हाउस खुद को सहाफ़ी कहना छोड़ दें। शहजाद अकबर कहते हैं क्या ख़ानदान है, चचा जजेस को दबाते थे, भतीजी ने सहाफ़ती इदारों को तबाह कर दिया। मरियम नवाज की मीडिया हाउसेस के इश्तिहारात से मुताल्लिक ऑडियो पर पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेगी। सेक्रेटरी जनरल राना अजीम का कानूनी जंग के साथ मुजाहिरों का भी ऐलान, कहा नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट भी किया जाएगा। और चिटागोंग टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। चौथे रोज खेल के इख्तिताम तक बगैर किसी नुकसान के 109 रन बना लिए। जीत के लिए मजीद 93 रन दरकार। आबिद अली 56 और अब्दुल्ला शफीक 53 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।